हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे प्रोवाइड कराती हूं, है ना। तो आज का मैं हमारा जो ऐसे का न्यू टॉपिक लेके आई हूं वो है हमारा आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक भी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है जो ये एक स्टार्टिंग की गई थी, है ना। और अभी इस पे एक कॉम्पिटिशन भी हुआ था। सो और ये टॉपिक जो है, देखिए आज के टाइम में ऐसे लिखना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। काफ़ी अवसर आते हैं जिन पे आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे के लिए, और उन पे आपको ऐसे लिखना होता है, या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, उसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी पे, जैसे कोई डे हो गया आपका, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या फिर आपका जो भी है ना, उसके लिए आपको ऐसे लिखना होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड अच्छे ऐसे प्रोवाइड करा सकूँ। और इसी को बात को ध्यान में रखते हुए मैंने हमारे जो ये है ऐसे लिखा है। और आत्मनिर्भर भारत, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के अलावा भी ये जो है ऐसे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं उनमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। उसमें एज लिमिटेशंस जो दी हुई होती है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या जो भी, अगर आप वर्कर भी हैं तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं हमारा आज का ऐसे, आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंट इंडिया बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत डजेंट मीन बॉयकॉटिंग फॉरिजन गुड्स बट एंडिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देन हम एक कोटेशन ऐड कर लेते हैं, या कोई आपका जो टॉपिक होता है ना, जो भी उससे रिलेटेड आपका कोई भी आप स्लोगन लिखना चाहते हैं या कोटेशन डालना चाहते हैं, आप अपनी साइड से बना लीजिए, या आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेटेड कोटेशन या स्लोगन अगर आपको पसंद आता है, वो आप चाहे स्टार्टिंग में भी हम ऐड कर सकते हैं। मेरे जो ऐसे हैं कुछ ऐसे में मैंने स्टार्टिंग में भी ऐड किया है। तो हम देख लेते हैं। इंडियाज आइडेंटिटी इन द होल वर्ल्ड, our identity is to be self-sufficient. Being self-reliant is the dream of every individual, society and nation. Our former minister, Mrs. Indira Gandhi, has said, a nation's strength ultimately consists in what it can do on its own and not in what it can borrow from others. Human progress is possible only by self-sufficiency. Only a self-reliant nation can make this nation paramount. Ever since the attainment of independence, the dream of self-sufficiency began to grow in the heart of India. Gandhiji always said that you should adopt indigenous goods completely. Use as much of your country's resources and raw materials as possible. They themselves use fully indigenous items. This was the first step towards self-reliant India. But sadly, for 70 years of independence, this first step did not turn into a second step. But in the crisis of arising out of the corona epidemic, the country understood the meaning of self-sufficiency after lack of food grains and other essentials. From then onwards, the dream of self-sufficiency began to grow in the heart of India. When coronavirus was spreading its wings all over the world very fast, at that time no country was able to help the country even after wanting it. There was a huge storage of medicines in our country. At that time, India also had to go through many medical related problems. But it is said that necessity is the mother of invention, and we just prove it. India did not give up and immediately began mass production of some items such as PPE kits, ventilators, sanitizers and KN95 masks in its own country. To fulfill our needs, our steps moved towards a self-reliant India यानी कि आत्मनिर्भर भारत. After the Doklam dispute, India banned the import of Chinese goods completely. Goods imported from China were available at very low prices, but after the ban was imposed, good
goods from China stopped coming to India. Then India had to get goods from other countries, which was quite expensive. India strongly felt the need to be self-reliant. On May 12, 2020, in an address to the nation, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, spoke of making India completely self-reliant and with the slogan "Local for Vocal." He called upon the people of the country to build a self-reliant India. Along with this, he announced an economic package of 20 lakh crore for the launch of the Self-Reliant India campaign, which are 10% of the country's total gross domestic product यानी कि GDP. Then the Prime Minister said that India should see the COVID-19 pandemic crisis as an opportunity and focused 5 fundamental pillars of economy: technology, infrastructure, vibrant demography and demand to create a self-reliant India. Thus, the steps taken by the government will not only improve the economic and social capability of India but will also strengthen India's position on its own. God helps those who helps themselves. देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं, है ना। तो ये वाली लाइन हमने इसमें ऐड कर ली है क्योंकि ये हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड लगी है। देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि दिस स्टेटमेंट हैज इंस्पायर्ड नॉट ओनली इंडिया बट एवरीवन टू बिकम सेल्फ रिलायंट ऑन देयर ओन लेवल. India's self-reliance will benefit the entire country and every citizen of the country. The first advantage will be that we will not have to depend on other countries for the things we need. Reduction in imports will save foreign exchange. We can also earn more and more foreign exchange by exporting excess commodities. Only self-reliance motivates man or nation to be able to fight any difficulties and be confident, which ensure the direction of positive progress. In conclusion, self-sufficiency यानी कि आत्मनिर्भरता will not only bring development in every region of the country but will also prove to be milestone in ending India's dependence on other countries by solving problem like poverty, स्टार्वेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. देन हम लास्ट में भी अपनी जो है कोई कोटेशन या स्लोगन ऐड कर सकते हैं. मैंने भी किया है, आप इसको भी लिख सकते हैं. सेल्फ रिलायंस इज द ओनली रोड टू ट्रू फ्रीडम एंड बीइंग वंस ऑन पर्सन इज इट्स अल्टीमेट रिवॉर्ड. सो गाइज, ये था मेरा सेल्फ रिलिवेंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत पर निबंध. सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आया होगा सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस ऐसे को शेयर ज़रूर कीजिएगा. और आप, आई होप ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए हेल्पफुल होगा. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से आपका वो जो है टॉपिक से रिलेटेड ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.